नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गया जिला के बेला थाना क्षेत्र के अगंदा निवासी बुद्धदेव पंडित के इकलौती बेटी विंदा कुमारी को उसके ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए के दहेज के लिए जहर देकर मार डाला। विंदा के भाई मोनू कुमार ने कहा कि बहन की शादी बीते साल 2 जून 2023 को अरवल जिला के बंसी थाना क्षेत्र के निवासी सुधीर कुमार पंडित के पुत्र कुंदन कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। कुंदन आवारा टाइप का लड़का है, कोई काम धंधा नहीं करता है, बार बार मेरी बहन को पैसा के लिए मारपीट करता रहता था। इधर एक माह से 5 लाख रुपए दुकान करने के नाम पर मांग रहा था। मेरे पिताजी भी गरीब हैं, बाहर से कमाते हैं, इसलिए हम लोग पैसा नहीं दिए तो उन लोगों ने मेरी बहन को जहर देकर मार डाला। जबकि शादी में मेरे पिताजी औकात से बढ़कर दान दहेज देकर शादी किए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि बेटी की शादी दहेज लोभियों के घर में कर रहे हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। प्रशासन से मांग करता हूं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे गांव का सूरज कुमार फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा मैटर है, यानी कि जो लड़की है दवा खा ली है, वो हॉस्पिटल में एक बार जाकर देख लो। जब हम देखने गए तो हमारा ये 1 बजे के लमसम 1 या 10 या 1:30 बजे जो भी है, उसके बाद में अनुग्रह नारायण पहुँचे हैं। किसी के कोई जा रहा था, उसे लिफ्ट लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद में वहाँ पर जब रुके थे तो 1 बजे के 1 या 10 या जो भी है 1:30 बजे के लमसम में फ़ोन उधर से आया सुधीर जी का। फ़ोन लेकर आकर बोले कि टेम्पो आप लेकर आइए, यहाँ से लाश को लेकर जाना है, 4 लोग कर लेकर आइएगा। हम बोले हमारे पास 4 लोग हैं नहीं, हम अकेले आ जाते। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर थोड़ा दूर हम आगे बढ़ गए, ध्यान नहीं दिया। फिर पीछे हम खुद आए तो वहाँ पर पुलिस वुलिस सारे लोग थे। हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा लड़की जेवर है, हमारा लड़की जेवर है, तिलक दिए, ये दिए, जब तो हमारा चली दिया। बेटी है नहीं तो तू सही नहीं, अब वहाँ तो लेना देना हमारा है नहीं, तो हमारा इंसाफ चाहिए। हमारी आप लोग पर भरोसा है मीडिया वाला पर, हमारा इंसाफ दिवाइए आप लोग। शादी तल्ला हो दिया, 9वां महीना चालू है, 5वां महीना शादी हुआ था। हमको बेटी के मेरा नाम लगेगा हुआ, दोस्त उनका हुए, लड़की भांजी लगती है। हमको बेटी की बात नहीं करने देता हमसे, और कहता है कि दामाद के खोते हैं, दामाद के चाहते हैं। वैसे वैसे बहुत उल्टा सिलता उनको मम्मी बोलते रहता, सब परिवार बोलते रहता हमसे। और पैसा मांगता है हमको से कि गाड़ी दीजिए, ऐसे दिया गाड़ी हम दे दिए, तैयार और गाड़ी हमसे मांग रहा है, का इतना रुपया दीजिए। और शादी में क्या हुआ ना हुआ, हम सब तनी लोचा। घटना से कितना दिन पहले आपकी बेटी से बात हुई? हमसे लाइट 2 रोज पहले बात ऐसे हुआ है, बातें नहीं करने देते थे, मोबाइल से बात करते थे, मोबाइल आके तुरंत छीन लेते उन लोग परिवार सभी, उनको सास उस नाना दूनत। तो बात करेगा कैसे? करती हैं। जैसे डर से नहीं बोलने देते हमको बेटी के, जैसे डर से नहीं बताते थे, कहने लगाते बस मोबाइल छीन लेते हैं, कहने देवे नहीं कहते। जब से पति उसको साथ में नहीं रहा, तब वो हमको बेटी मतलब वहाँ रह गई, तब वो हमको बेटी रह गई। जब साथ में 1 दिन भी नहीं रहा है, और ना मेहमान के यहाँ आने देती है ससुराल में, तब वो बेटी हमको चल जाती थी अपना सास का सेवा करने के लिए। आई बताइए कि मतलब सीधा के फायदा उठा लिया है। तो बच्चे बहुत सीधी थी। हाँ, बहुत सीधी थी, बहुत भोली भाली लड़की थी। सीधी के कारण से और कितना पैसा देकर के आप शादी में? 10 लाख रुपया दिए, हम 10 लाख रुपया दिए और सामान दिए। हम उनको फुआ हैं, 10 लाख रुपया। हाँ, हम लड़की के फुआ हैं। एकदम 5 बजे तक कल बात कही है वो अपनी ममानी से, 5 बजे तक कल बात करे है, और रात में ऐसे कर दिया है। वो अपने से जहर खाए वाला ना है लड़की, अगर कुछ रहता तो वो जरूर करता। जहर उसको दे दिया है, मतलब कि पिया दिया है जहर उसको। क्या चाहते हैं? जब मेरी बहन को शादी हो रहा तो शादी में ही शुरू, लड़के का नाम? लड़की के नाम बिंदी कुमार हुआ। उसका शादी लगा था बिंदी कुमारी है, उसका शादी लगा था सीतारामपुर। शादी भी सही से हुआ था, लेकिन शादी के समय से ही पूरा दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। दहेज भी हम लोग सही से दिए, लेकिन शादी में खूब झंझट झमेला हुआ। और शादी के बाद भी खन ससुर, जब मेरी बहन के ससुर जो उनका हस्बैंड हुए, देवर, सास, ननद, सब कोई जब न तब फ़ोन करते थे, बोलते थे कि 5 लाख रुपया दीजिए, बिजनेस करना है। लड़का के पास गाड़ी था, गाड़ी भी का पता कहाँ बेच दिए कि चोरी हो भुला दिए, कहाँ गिरवी रख दिए। खन बोलते थे गाड़ी के लिए पैसा दीजिए, खन बोलते थे बिजनेस करना है। शुरू में लड़का बोला था कि हम ठेकेदारी का काम करते हैं रांची में। अब बाद में जब शादी हुआ तो पता ही नहीं चला कि रांची में है कि नहीं, पता चला सब घड़ी तो बम्बे में है। लड़का 1 दिन भी सही से शुद्ध से घर पे नहीं रहा शादी के बाद से, न शादी के बाद से 1 बार भी कभी आया है। और बहन को सही से हम लोग को बात भी नहीं करने देता था, सब वही टॉर्चर खाली करते रहता, खाली पैसा पैसा। तो बहन से कभी आपकी बात होती थी? तो हम लोग बहन से बात होती थी तो हम लोग को लगा कि नया नया है तो अब सुधरेंगे। हम लोग अपना जैसा सोचे समझे, हम लोग नहीं आगे बात विवाद बढ़ाएं।
और फिर अटेंडर कल 12 बजे रात के फ़ोन आया कि बहन ऐसे ऐसे हो गया है। तो हम लोग आए तो बॉडी डेड बॉडी था। क्या डेड बॉडी था। जब हम लोग देखें तो क्या किया फोन करके कहा गया कि आपको बहन दवाई खा गई है, दवाई खा गई है। हम लोग देख रहे हैं तो सब भागल है। बहन के पास कोई नहीं, एक को लेडीज मेरे बहन के पास कोई नहीं थे। उनका बेटा जो छोटा वाला था इन्होंने भागल जा रहा था, तो हम लोग कैसे कैसे खोज के पकड़े हैं। और जो गांव के एक कंपाउंडर है जो शुरू से ट्रीटमेंट किया है, उससे जब हम लोग पूछें तो खुद बोला था कि हम लोग जब इसको ला रहे थे तो हम लोग को नहीं लाया कि इन लोग बचावे ला रहे हैं। इन लोग हमको बोला कि घर ही पहले इलाज करिए डॉक्टर साहब आप। तो डॉक्टर हमको खुद बोला कि हमको लगता दवाई दे के मार दिया है। और मेरी बहन कभी वैसा शिकायत उन लोग कभी फ़ोन फान भी नहीं करे गया कि आपकी बहन ऐसे है जो दवाई खा गई है। नहीं, डेड हो गई तो हम लोग को पास इन्फॉर्म किया गया है और पहले कुछ नहीं बोला गया है। क्या नाम है उनके पिताजी का, क्या नाम है? लड़का का नाम है कुंदन और उसके पिताजी का नाम है सुधीर कुमार पंडित। सीतारामपुर सीतारामपुर गांव है, अरवल जिला है और बंसी थाना है। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हम लोग ये मगध मेडिकल कॉलेज थाना में हम लोग इनको दे दिए हैं और वहाँ से बोला हैंड ओवर कर देंगे। अरवल जो बंसी बिगा जो थाना है वहाँ कर दिया जाएगा। किसको गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार में हम लोग तीन आप लोग हैंड ओवर किसको किए? हम लोग हैंड ओवर किए हैं। लड़का के छोटा भाई था जो मेरी बहन के देवर जो है चंदन कुमार, और एक ससुर जी उनका है सुधीर कुमार पंडित। एक उनकी ननद को भी हम हैंड ओवर किए थे, लेकिन हमको पता नहीं है कि हैं कि नहीं है, नजर नहीं है। तो एक ननद को भी किए थे और एक कंपाउंडर जो शुरू से अंत तक ट्रीटमेंट किया है जान रहा है, उसको भी हम लोग हैंड ओवर किए। क्योंकि उसका बात खन कुछ बोल रहा है, खन कुछ बोल रहा है। खन बोल रहा है हम उसको गया में मिले हैं, खन बोल रहा घरे मिले हैं, इसलिए उसको भी हैंड ओवर किए हैं। के आधार पर हाँ, उसका भी हाथ है क्योंकि वो सही से नहीं बता रहा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।